जनरली एक मैसेज गया कि जो बात ये कही गई कि ये मुर्दार का गोश्त है, कि मैं इस बात से नाजिया दानिश की इत्तेफाक नहीं करता कि जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जबकि मैं उनको भी सब जानता हूँ, उनके बापाओं को भी सबको जानता हूँ कि वो राशन की दुकानों पे कितने किलो तोलते हैं और कितना किलो देते हैं। एक कबाड़ी का काम करता है जमुना के किनारे, आप देखिए कि डीडीए की कितनी ज़मीन उसने घेर रखी है और वहाँ स्मैक और चरस गांजा बिकता है, वो बीजेपी का लीडर बना हुआ है। तो ऐसा हमें भी ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। जिन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, हमने उनके खिलाफ एक्शन करवाया, हमने गोश्त की दुकानें सील करवाई, हमें कोई डर नहीं है कि ये बात कहने में। और दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान। आसिफ साहब, आपने देखा कि 3 दिन से एक मसला चल रहा है। नाजिया दानिश ने जिस तरीके से गोश्त की दुकान पर जाकर एक वीडियो बनाई और उसमें कहा ये मुर्दार का गोश्त है, इसमें अब आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बिल्कुल साफ बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात से नाजिया दानिश की इत्तेफाक नहीं करता। जिस तरह से वो दुकान पर गई और उन्होंने उसके में जो गोश्त था वहाँ पर और उसको मुर्दार साबित करने की बात कही। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि शायद नाजिया दानिश को इतना तजर्बा नहीं था और या इतनी जानकारियाँ नहीं हैं, और मैं सोचता हूँ कि मैंने कहा भी है कि मैं नाजिया दानिश से भी बात करूँगा और शुएब दानिश तो खैर बहुत तजर्बाकार हैं, उनसे भी बात करूँगा और हम सब लोग मिल के एरिए में गोश्तों की बहुत से मसले हैं जिन पे मैं चाहता हूं कि हम सब लोग बैठ के डिस्कस करें आपस में। गोश्त की दुकान का जो एक मुद्दा है ना सबसे बड़ा मेरी निगाह में, वो है कि इनको खुले में गोश्त नहीं टांगना चाहिए। जिस तरह से गोश्त वाले दुकानों के बाहर 2-2 फीट 3-3 फीट भैंसे का गोश्त टांगते हैं, इससे 2-3 बातें हैं कि देखिए आजकल ये कॉलरा भी फैल रहा है। ये एमसीडी की रिपोर्टिंग है, मेरी नहीं है। डेंगू फैलता है तो एमसीडी वाले हमें इन्फॉर्म करते हैं। अभी भी हमें एमसीडी वालों ने, ये ऐसा मौसम होता है, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी के मौसम में इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं, तो कॉलरा की केसेस भी आए हैं कॉरपोरेशन में। और कॉलरा की सबसे बड़ी वजह होती है कि एक हरी मक्खी होती है जो जनरली कटे हुए फलों पर और गोश्त पर बैठती है और वो कीड़े हकती है, उसकी वजह से कॉलरा के केसेस होते हैं। और गोश्त ऐसी चीज़ है कि वो साफ़ सुथरा होने चाहिए और धूल से, कीड़ों से, हरी मक्खी से इसका बचाव होना चाहिए। इसलिए नाजिया दानिश को इशू ये नहीं बनाना चाहिए था कि गोश्त मरे हुए का है, बल्कि ये इशू सही है उनका, नाजिया दानिश का, कि आप शीशे लगाइए और सब गोश्त वालों को दुकान के अंदर गोश्त टांगना चाहिए। मैं हमेशा अपने एरिए के, हमारे एरिए जहाँ से अरीबा काउंसलर है, अरीबा भी, हम भी बार बार बहुत सी वीडियो डाली है और हमने जिन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, हमने उनके खिलाफ एक्शन करवाया, हमने गोश्त की दुकानें सील करवाई। हमें कोई डर नहीं है कि ये बात कहने में, क्योंकि आप अगर हक और इंसाफ की बात नहीं करेंगे, अगर आप सही बात नहीं करेंगे, आप ये सोचें कि ये इसका वोट ये कल को मुझे नहीं देगा, तो सिस्टम ऐसे नहीं चलता है। हमने सील भी करवाई, इस शर्त पे सील करवाई, अबुल फजल में खुलवाई उनकी, कि उन्होंने शीशे लगाए, हमारी बात को रखा है। और अभी भी कुछ दुकानें हैं जो हमारे वार्ड में 188 में जो सड़कों पर गोश्त टांग रहे हैं। हमने अभी 15-20 दिन पहले जब डिवाइडर लगवाया था तो हमने उनको भी वार्निंग दी है कि देखो सुधर जाओ, आप गोश्त, आपके पास लाइसेंस है नहीं है, आप गोश्त कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से नहीं ला रहे हो। हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि आप दुकान के अंदर गोश्त टांगिए और शीशा टंगा होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए। जाल आप सड़कों पे लगाते हो 6-6 फीट, उसमें मुर्गे भर देते हो, वहाँ बीमारियाँ पैदा होती हैं, बीटें करती हैं, लोग परेशान होते हैं। अगर ऐसी कोई भी हरकत करता है, चाहे वो जो 7 नंबर जाकिर नगर में था, अगर वो सड़क पे टांग रहा है तो मैं भी कहूँगा कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पहले समझाना चाहिए, नहीं समझे तो एक्शन भी करवाना चाहिए। उनका कहना ये भी था कि कुरैशी बिरादरी ने उनसे शिकायत की थी कि सारी दुकानें जब बंद हैं तो इनकी दुकान क्यों खुल रही है, कहाँ से ला रहे हैं, ये वो पर्ची नहीं दिखा पाए, इस वजह से उनको एक्शन ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मोहल्ले के या किसी ने या उनके दुश्मनों ने या उनके कारोबारी को जो कॉम्पिटिटर हैं
उन्होंने शिकायत की हो, मैं उससे बात से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे इस बात से भी कोई शिकायत नहीं है कि नाज़िया दानिश उसको जाके डांटती, इस बात से भी शिकायत नहीं है। जो जनरली एक मैसेज गया कि जो बात ये कही गई कि ये मुर्दार का गोश्त है, मैं भी उस बात से देखिए, नाज़िया दानिश, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी कांग्रेस की काउंसलर हैं और समझदार हैं, ऐसा बात नहीं है, और बहुत मेहनत भी करती है नाज़िया दानिश। देखिए कितने कूड़े के ढेर, चाहे खलीलुल्लाह मस्जिद के पीछे हों, तौबा कॉलोनी के पीछे हों, आगे आप चली जाइए इधर अल तक़वा मस्जिद के पास, कितने कूड़े के ढेर जो आज तक नहीं उठे थे, उठवाए नाज़िया दानिश ने। मेहनत करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इंसान है, कभी कभी छोटी मोटी गलतियां भी होती हैं, और गलतियां इंसान को सबक सिखाती हैं और सीखना चाहिए, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मतलब गलती क्या, तरीक़ा थोड़ा सा उस तरह का गया जिससे कि जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, जबकि मैं उनको भी सब जानता हूँ, उनके बापाओं को भी सबको जानता हूँ कि वो राशन की दुकानों पे कितने किलो तोलते हैं और कितना किलो देते हैं, है ना। मैं उनको भी सबको जानता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। वो कोई पूरा एरिया उनको भी सबको जानता है जो बोल रहे हैं। एक कबाड़ी का काम करता है जमुना के किनारे, आप देखिए कि डीडीए की कितनी ज़मीन उसने घेर रखी है, और वहाँ स्मैक और चरस गांजा बिकता है, वो बीजेपी का लीडर बना हुआ है ना। तो ऐसे लोगों को मौका मिलता है, तो ऐसा हमें भी ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। मैं उन सब से ये बात कहना चाहता हूँ, ना नाज़िया दानिश की इस तरह की मेंटेलिटी है, ना शुएब दानिश की इस तरह की मेंटेलिटी है कि आपके कारोबार को नुकसान पहुँचाएं या आपको कोई इस तरह की आपकी हो, लेकिन आपको भी लिहाज रखना पड़ेगा। देखिए, ये हलका जामिया नगर जो है, ये बड़ा खूबसूरत हलका है जो अल्लाह ने हमें दिया है, अल्लाह ने ये नसीब हमें करवाया। इसकी साफ़ सुथराई की, इसकी अच्छी मैसेज जाने की भी जिम्मेदारियां हम सबकी हैं, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों की, यहाँ के आम लोगों की भी। आप साफ़ सुथरा बेचिए। हाँ, मैं क्या रेस्टोरेंट वालों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप एक दायरे में चले जाइए, आप लाइसेंस लें या ना लें, अगर कोई एमसीडी वाला आपके पास आता है आप हमें बताइए, हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आप 8-8, 10-10 फीट इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, आपकी रेस्टोरेंट सील हो जाएगी। मैं आपके ज़रिए फिर कह रहा हूँ कि 40 फीटे पे अभी 1-2 हैं नहीं मान रहे, और उनकी अगले हफ्ते सील होने जा रही है रेस्टोरेंट। फिर आप मेरे पास आएंगे इंटरव्यू लेने, फिर वो कहेंगे साहब मुसलमानों की रेस्टोरेंट सील करवा दी। जब कोई शराफत से नहीं सुधरेगा तो डंडे से भी सुधारने की ज़रूरत है, सख्ती के साथ। सख्ती हम अपने ज़ाती मफाद में अगर करें तो आप हम पे उंगली उठाइए। अगर हम एरिया की जनता की फलाह बहबूदी के लिए, एरिया के लोगों के लिए अगर हम इन चीज़ों पे कहीं अंकुश लगाते हैं तो आप सब लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि गोश्त की दुकानें खुलेंगी, किसी को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। नाज़िया दानिश भी जिम्मेदारी लेंगी, शुएब दानिश भी जिम्मेदारी लेगा, अरीबा भी लेगी। आपको कोई दुकान सील नहीं करवा सकता गोश्त की। आप दुकान खोलिए, गोश्त बेचिए। आप कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, ये मुद्दा हमारा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि आप एक अच्छे नागरिक की हैसियत से, जो दूसरी कौमों में, जो एरिया में हर तरह के लोग आते हैं, वो लोग भी आते हैं जो गोश्त नहीं खाते हैं, लेकिन आप आंत ओझड़ी, उसका मुंह, उसके कलेजी गुर्दे आप जब सड़कों पे टांगेंगे तो जो हिंदू भाई भी इस एरिया से गुजरते हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। हमारा ये कहना है कि आप शीशा लगाइए, सफाई सुथराई रखिए, शीशे के अंदर आप गोश्त रखिए। मैं ले रहा हूँ सब, चाहे सब, मुझे अभी किसी ने बताया बटलाव जाकिर नगर जोगाबाई में 70 दुकानें हैं। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, और नाज़िया दानिश भी जिम्मेदारी लेंगी, शुएब दानिश भी। मैं जिम्मेदारी इसलिए ले रहा हूँ कि मैं नाज़िया दानिश का से बड़ा हूँ, शुएब दानिश हमारे साथ के हैं, और मैं उनकी भी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि वो आपके साथ सील नहीं होने देंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन कम से कम हम लोगों की भी तो इतनी बात रख लें कि अगर वो दुकानों के आगे शीशा लगा लेंगे और शीशे के अंदर गोश्त बेचेंगे तो गोश्त फिर भी इतना ही बिकेगा ना। हमने कह दिया कि जो हम अपने हल्के की बात बता रहे हैं, जो गोश्त वाला शीशा लगा के गोश्त बेचेगा उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं रहा है। वो कहाँ से गोश्त ला रहा है, ये भी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है, सारे गोश्त वालों से कह रहे हैं
कि एक रात को जो आंत उजड़ी है वो कूड़ेदानों पे सड़कों पर ना फेंक के जाएं, है ना। रोज़ सुबह को हम हर कूड़ेदान की सफाई करवा रहे हैं, और जो ये मुर्गा ख़ास तौर से बेचते हैं ये सारे आंत उजड़ी पर जो हैं सड़क पर फेंकते हैं, और शीशा लगाएं। रही रेस्टोरेंट भी 40 फीटे की, हम फिर आपके चैनल के ज़रिए कह रहे हैं, हम किसी का कारोबार की नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा ज़ाती उनसे कोई दुश्मनागी नहीं है। जो लोग भी हदों में रहेंगे, अगर एमसीडी उनके ख़िलाफ़ एक्शन करेगी तो हम वहाँ खड़े नज़र आएंगे उनकी सपोर्ट में। और जो अगर 8-8, 10-10 फीट सड़कें घेरेंगे उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन करवाएंगे। काम है कि अगर आपको कोई शक होता तो आप हमारे गोश्त में से वेब में भेजती वो चेकिंग करने के लिए, उसके बाद इल्ज़ाम लगा। उसकी बात से इत्तफाक करता हूँ, मैंने उसको उस पर कभी उंगली नहीं उठाई। मैंने वो कुरान की कसम भी नहीं खाता, तो मुझे उसकी नीयत पे कोई शक नहीं है। मैं तो बस इतनी बात कह रहा हूँ कि उनको भी हद में रहना चाहिए। आगे शीशा, उनकी दुकान पे भी शीशा नहीं लगवा देगी। क्या नाम बताया आपने? अरशद। मेरी अरशद से भी ये दरख्वास्त है, कोई इतना बड़ा मैटर, कोई आपकी अरशद की और नाजिया दानिश की या शुएब दानिश की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। हम अरशद को बुला के हम बात कर लेंगे, तीनों लोग बैठ के, वो भी शीशा लगाएं। और मैंने नाजिया दानिश से बात करी, उनने कहा मुझे ज़ाती कोई अरशद से कोई शिकायत नहीं है, भला लड़का है। नाजिया दानिश भी उसकी तारीफ़ कर रही थी। जो बात, मैं गलत बयानी नहीं करता, जो नाजिया दानिश की जितनी गलती है मैं इतनी बात तस्लीम कर रहा हूँ। मैं हर चीज़ में नाजिया दानिश की सफाई नहीं दे रहा। कभी कभी आदमी से भूल चूक हो जाती है, इंसान है। अगर उन्होंने ये बात कही कि वो मुर्दार का गोश्त है, मैं उनके साथ नहीं हूँ। लेकिन नाजिया दानिश अगर ये कहती हैं कि शीशा लगाओ और गोश्त दुकान के अंदर होना चाहिए, मैं 1,00,000% नाजिया दानिश के साथ खड़ा हुआ नज़र आऊँगा। ये तो बात नहीं करता, अफसोस मुझे भी है, और मुझे लगता है कि नाजिया दानिश को भी अफसोस है, शुएब दानिश को भी अफसोस है। बात को कुछ बात का बतंगड़ बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गया, जो नहीं बढ़ना चाहिए था। मैं अपने वार्ड जहाँ से अरीबा काउंसलर है, वहाँ के सभी, पहले तो मैं गोश्त वालों की बात करना चाहता हूँ। मुझे इस बात से हमें मतलब नहीं है कि आप गोश्त जो है आप तुर्कमान गेट से लेकर आ रहे हैं, कसाब वाड़े से लेकर आ रहे हैं, आप स्लॉटर हाउस से लेकर, मुद्दा हमारे लिए ये नहीं। हमारे मुद्दे दो हैं सिर्फ। एक तो ये है कि जो वेस्ट आप निकालते हो मीट का, वो आप रात को 12-1 बजे सड़कों पर फेंकते हो कूड़ेदानों के बाहर, जब सुबह को कुत्ते और चीलें उनको खींचे फिरती हैं। आप सुधर जाओ, नहीं हम एक्शन करवाएंगे। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जितने मीट वाले हैं वो लाइसेंस लेते हैं या नहीं लेते हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम उनसे कोई एमसीडी वाला उगाई करता है, हमें बताएं, हम उनके साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन उन्हें शीशा लगाना पड़ेगा। अगर कोई रेस्टोरेंट वाला इंक्रोचमेंट नहीं करता है, उनको एमसीडी का फूड इंस्पेक्टर हो, है फूड एंड सप्लाई का इंस्पेक्टर हो, फायर ब्रिगेड वाले हों, अगर उनको परेशान करते हैं हम उनकी सपोर्ट में आएंगे। लेकिन अगर आप नहीं सुधरोगे, आप 8-8, 10-10 फीट बाहर इंक्रोचमेंट करोगे और बाहर ठिये बेचोगे, अभी भी हमारे कहने के बाद भी आप 40 फीटे पे चाहिए। कई रेस्टोरेंट वाले जो हैं अभी तक नहीं सुधरे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम 2-4 दिन, हफ्ते दिन में उनकी सील करवाने जा रहे हैं, है ना। और फिर वो हमारे पास आएंगे, हम आपको बुलाएंगे, हम उनसे आपकी मौजूदगी में पूछेंगे कि हमने इनको कितनी बार नोटिस दिया, कितनी बार किया। एमसीडी ने नोटिस देने शुरू कर दिए हैं, चालान करने शुरू कर दिए। आप अंदर चले जाइए, आपको कोई सील नहीं करेगा, आपका कोई लाइसेंस नहीं पूछेगा, आपको कोई एमसीडी का कोई परेशान नहीं करेगा। दिल्ली सरकार का फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर आपको परेशान करे, आप हमारे पास आइए।